नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माइग्रेन की समस्या, माइग्रेन के होने वाले लक्षण और इसका इलाज। माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन आजकल 10 में से 1 लोगों में देखी गई है। आमतौर पर ये एक सर दर्द की तरह ही होता है, लेकिन ये सर दर्द से भी ज़्यादा भयंकर दर्द होता है सर में। उससे आधा हिस्सा हमारे सर का बहुत तेज़ दर्द करता है और उसी हिस्से में झंझनाहट जैसा भी महसूस होता है। इसे हम माइग्रेन कहते हैं। कई बार माइग्रेन अटैक कुछ घंटों से लेकर 2-2 दिन तक रहता है, जिससे व्यक्ति बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाता। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस सर की समस्या के होने की संभावना अधिक रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि माइग्रेन कितने प्रकार के होते हैं। तो माइग्रेन का दर्द जो है कई तरह का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आप धूप में जा रहे हैं और आपकी आंखों पे एकदम से धूप तेज़ लग जाए, जो दर्द आंख से होकर सर में जाता है, ये वाला दर्द को हम कहते हैं दृष्टि संबंधी माइग्रेन। इससे आपकी आंखों के आगे काला धब्बा आने लग जाता है और आपके आंखों में बहुत तेज दर्द और फिर आपके आधे सर के हिस्से में भी दर्द तेजी से बढ़ने लगता है। तो अब बात करते हैं सेकेंड माइग्रेन के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेन में आता है कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन जो है ये जो 90% लोगों में पाया जाता है, जिसमें आमतौर पर उन्हें उल्टी आने जैसा होता है और उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, सर दर्द भयंकर होता है और आधा सर माथे से लेकर बीच का हिस्से तक का दर्द होता है। ये कॉमनली 90% लोगों में देखा गया है। तो दोस्तों थर्ड टाइप में आता है क्रॉनिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ माइग्रेन है ऑप्टिकल माइग्रेन। ऑप्टिकल माइग्रेन में असर सिर्फ आँखों पर ही पड़ता है। ऑप्टिकल माइग्रेन में व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी वजह से आँखें खराब भी हो सकती हैं। फिफ्थ है फ्रेंड्स मासिक धर्म माइग्रेन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये माइग्रेन केवल महिलाओं के लिए ही होता है। ये माइग्रेन लगभग 60% महिलाओं में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से मासिक धर्म के शुरू होने से की स्थिति पर होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि माइग्रेन की टाइप्स कितने हैं, और अब बात करते हैं कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है। अगर आपको ये 6 लक्षण नज़र आए तो आप अपने आप को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, आप अपना माइग्रेन टेस्ट ज़रूर कराएं। सबसे पहले कब्ज का होना। यदि किसी व्यक्ति का पेट खराब रहता है तो वह कब्ज की समस्या से परेशान रहता है, तो सर की यह समस्या हो सकती है। सेकेंड नंबर पे है मूड स्विंग का होना। इस सिर की समस्या का अन्य लक्षण मूड स्विंग का होना भी है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इससे परेशान है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है गर्दन में अकड़न का होना। गर्दन में अकड़न तब होता है या तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, तो ये जो मेजर इश्यूज अगर आपको होने लगे तो आपको एक बार अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और बार बार जमाई का आना यानी उपासी आना, ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी संकेत है कि आपके माइग्रेन की इशू हो सकता है, आपको माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी आप नज़रअंदाज ना करें। और बार बार प्यास लगना और बार बार पेशाब जाना, ये भी एक समस्या हो सकती है माइग्रेन की। तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली है माइग्रेन के टाइप्स और उसके लक्षण। तो अब बात करते हैं माइग्रेन की कॉजेज़ कि ये होता क्यों है। दोस्तों हार्मोन में परिवर्तन का होना, अपौष्टिक भोजन करना, तला हुआ खाना खाना, अत्यधिक तनाव लेना, दवाइयों का सेवन ज़्यादा करना, जगने और सोने का सही समय ना होना। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण कि माइग्रेन क्यों हो सकता है। अब बात करते हैं माइग्रेन के इलाज का। तो सबसे पहले योगा करना है। योग में आप 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करें, 3 से 5 बार भ्रामरी और उद्गति करें। योगा में आता है पद्मासन, शिशु आसन। दोस्तों पद्मासन और शिशु आसन आपको तुरंत ही माइग्रेन के दर्द से रिलीफ पहुंचाता है, और बहुत से ऐसे योग हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको माइग्रेन में आराम मिले। फिर आता है व्यायाम करना। दोस्तों व्यायाम करने से मस्तिष्क की मांसपेशियां खुलती हैं,
जिसकी सहायता से व्यक्ति जल्दी ठीक हो सकता है। योगा करें, व्यायाम करें और हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका पेट एकदम ठीक होगा। पेट ठीक होगा तो आपको अन्य बीमारी भी नहीं होगी कोई भी। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि माइग्रेन का इलाज समय पे नहीं होता तो व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जैसे उनका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन में क्लॉट्स हो सकते हैं। ऐसी समस्या आपको ना हो, इसके लिए आप अपने माइग्रेन का इलाज करें, व्यायाम करें, योग करें, खान पान में बदलाव लाएं और आप देसी इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, पतंजलि में जो आयुर्वेद इलाज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। योग, व्यायाम, खान पान में बदलाव, समय पे सोना, ये आपको अपने घर में फिक्स करना होगा और इसका आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। बाबा रामदेव के उपाय माइग्रेन के लिए। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ता है और उसकी वजह से सर दर्द होता है तो आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना है और गुनगुना पानी पी के आप उल्टी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में जितनी भी पित्त इकट्ठी होगी वो निकल जाएगी। और एसिडिटी के कारण भी आपके सर में दर्द हो सकता है। एसिडिटी ज़्यादा होने से पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द और माइग्रेन अटैक आ सकता है। इसके लिए आपको अंकुरित भोजन लेना है, हरी सब्जियां खानी हैं, लौकी के रस जूस भी पी सकते हैं या लौकी की सब्जी भी खा सकते हैं। और औषधि में आप गोदंती भस्म, मोती पिष्टी, मुक्ता शक्ति, इन सब को आधा आधा ग्राम मिला करके आप 2-2 ग्राम शहद के साथ ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसे ऐसे ही 2 ग्राम जितना पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आप अवी पित्तकर चूर्ण 100 ग्राम और मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर 2 से 3 ग्राम भी ले सकते हैं। आधा आधा चम्मच आप इसका सेवन करें गर्म पानी के साथ। लेकिन आप इन औषधियों को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये औषधियाँ जो मैंने बताई हैं ये एसिडिटी के लिए, जिनको एसिडिटी से सर दर्द होता है उनके लिए है। और अगर आपको कफ, जो नाक के ऊपर कफ आ जाता है और जो आँखों के ऊपर कफ जमा हो जाता है, उस बलगम हो जाता है, इसकी वजह से जो सर दर्द होता है उसके लिए आप, तो कफ के कारण हुए सर दर्द के लिए 100 ग्राम फिल्टर्ड वाटर में आप 1 चम्मच रिठा डालें, 1 चुटकी आप त्रिकुटा या आप सौंठ डाल सकते हैं और साथ ही 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल दें। अब इन सब को मिला करके ऐसे ही 2 दिन तक रखें। फिर 2 दिन बाद आप इस पानी को मिलाकर इसको छान लें। छानने के बाद आप 2 से 3 बूंद अपने नाक में डालें। अपने नाक में डालने के बाद आप सारा कफ जो है आपके निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे आपके सर दर्द में बहुत आराम पड़ेगा और जल्दी आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कफ के कारण जो सर दर्द है उसमें अगर आपको नाक में ड्रॉप्स डालने में दिक्कत है तो आप जल नीति करें, जल नीति नहीं तो सूत नीति करें। और इसके साथ साथ आप मेधावटी भी खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द है तो आप मेधावटी खाएं। छोटे उम्र वाले 1-1 गोली खाएं, बड़े उम्र वाले 2-2 गोली खा सकते हैं 2 टाइम खाने के बाद। किसी किसी का सर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसके कारण उन घर में ज़रा सा भी कलेश हो या बाहर दफ्तर में ज़रा सा भी काम का प्रेशर हो जाए, ऐसे में भी सर दर्द इतनी तेज़ हो जाता है कि वो संभाला नहीं जाता। ऐसे में क्या करना है, उन्हें मेधावटी नियमित रूप से लेना होगा। और गर्मी के दिनों में अमृत रसायन का सेवन करें और बादाम और अखरोट का पीस कर रख लें और इसे भी आप नियमित रूप से खाएं। साथ में 2 से 3 बूंद बादाम रोगन तेल अपने नाक में लगाएं और आधा चम्मच, सर्दियों के टाइम पे आधा चम्मच बादाम रोगन दूध में डालकर भी पिएं। गर्मियों में आप अमृत रसायन ले सकते हैं दूध के साथ, सर्दियों में आप अपने दूध के साथ आप बादाम रोगन मिलाकर ले सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप नियमित रूप से करेंगे तो माइग्रेन का दर्द कभी आपको होगा ही नहीं। और अगर आपको नॉर्मल सर दर्द है, जो आपको रात भर से आराम नहीं पड़ा, सुबह आराम नहीं पड़ा, तो आप 1 गिलास दूध के साथ जलेबी खाएं, उससे भी आपको तुरंत सर दर्द में आराम होगा। ये भी एक औषधि की तरह काम करेगा आपको, आप एक बार ये भी ट्राई करके देखिएगा।
और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो तो दोस्तों आप मेधावटी के साथ मेधा क्वाथ भी ले सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर भी दिन में कई 2 बार 3 बार पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। पतंजलि की मैंने आपको औषधि भी बताया और योग भी बताया है मैंने आपको। इनसे आपको माइग्रेन 100% क्योर होगा। आप ट्राई करके देखिए। नियमित रूप से आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, अपने खान पान में बदलाव लाइए, आयुर्वेदिक दवाई खाइए, आपको 101% रिलीफ मिलेगा माइग्रेन से। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी और माइग्रेन से आपको छुटकारा भी दिलाएगी। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।